प्रसंग चल रहा है समुद्र मंथन। जब देखा कि समस्त देवता परास्त हो रहे हैं दैत्यों से, देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी, महादेव, समस्त देवता, भगवान श्री हरि से। तब श्री हरि ने कहा, इस समय गुरु शुक्राचार्य के प्रताप से दैत्य बलवान हैं, उनको देवता जीत नहीं सकते। तो देवता लोग पहले दैत्यों के पास जाएं। राजनीति कहती है कि उनसे वो सन्निधि करें। दैत्यों के पास गए। पहले तो सेनापतियों ने बंदी बनाना चाहा, पर धर्म के रहस्य को जानने वाले महाराज बलि ने मना कर दिया और कहा, देखो ये संधि का अवसर है, ये देखो अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आए। अब मथानी कौन बने? तो मंदराचल को 10,000 योजन स्वर्ण, तांबा और लोहा, 3 धातुओं से बना हुआ, 10,000 योजन ऊंचा। सब देवता दैत्य बड़ी ताकत लगा करके उखाड़े, वो फिसल गया। बहुत से दैत्य देवता अंग भंग और मृत्यु को प्राप्त हुए। मंदराचल को एक हाथ से उठा के गरुड़ पे रखा, अमृत दृष्टि से समस्त देवता और दैत्यों को पुष्ट किया। देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को रिझा लिया और उनको वचन दिया कि समुद्र मंथन में प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा हिस्सा होगा। वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेट दिया गया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। जब दैत्य सेनापतियों ने देखा तो उन्होंने कहा, देवता कोई श्रेष्ठ है? हम लगेंगे मुख की तरफ। सांप के पूंछ का भाग जो है ये निकृष्ट माना जाता है, हम इसे नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, आ जाओ पूंछ की। बड़े बड़े असुरों के भुजाओं और देवताओं की दैवी शक्ति से युक्त होकर मंदराचल जीव ही घुमाया जाने लगा, त्यों ही समुद्र में डूबने लगा। समुद्र में प्रवेश करके मंदराचल के नीचे जाकर कच्छप भगवान अपनी पीठ में मंदराचल ले लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। भगवान कच्छप की पीठ का विस्तार कितना था? 1,00,000 योजन, क्योंकि 10,000 योजन चौड़ा और लंबा तो मंदराचल है। 1,00,000 योजन भगवान कच्छप की पीठ। बड़े बड़े देवताओं में दैवी शक्ति और असुरों में आसुरी शक्ति भगवान ने प्रवेश की। फिर मंदराचल को घुमाया जाने लगा। आकाश में ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान पर्वत के ऊपर सहस्त्राबाहु रूप से 1000 भुजाएं धारण करके नीचे को दबा रहे हैं, नीचे कच्छप रूप से ऊपर को उठा रहे हैं। देवताओं में दैवी शक्ति, असुरों में आसुरी शक्ति, पर्वत में दृढ़ता, वासुकी में निद्रा, स्वयं भगवान के द्वारा ही समुद्र मंथन हो रहा है। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र मुखों से, श्वासों से विष की ज्वाला निकलने लगी। उससे पौलोम काल के बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए, जलने लगे। वासुकी नाग के श्वास की लपटों से देवता भी निस्तेज होने लगे। वस्त्रमाला, कवच, मुख ये सब झुलस गए। पहले समुद्र मंथन में विष निकला, विष। ध्यान रखो, जब कोई साधन मार्ग में चलता है तो पहले विष पीना पड़ता। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस विष को पीता है, सुख दुख को समान भाव, मान अपमान, निंदा स्तुति, काम क्रोध लोभ, ये सब विष हैं। इनको जो पीता वही अमृत पद का अधिकारी होता है। भगवान मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली जैसे चमकते हुए कुंडल, सिर पर मुकुट, घुंघराले बाल, नेत्र लाल लाल रेखाओं से युक्त, गले में बनमाला सुशोभित, संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले विश्व विजयी भगवान अजित ने अपने भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर जेव ही मंदराचल की रफ्तार बढ़ाई। जेव ही ऐसा मंथन हुआ कि सबसे पहले ऊपर हलाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला। सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके वचन सुन रहे थे, भगवान शिव उपदेश कर रहे थे। तीनों लोगों को अभ्युदय और मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी आराधना करते हैं, भगवान शिव की। प्रजापतियों ने दर्शन किया और भगवान महादेव जी की स्तुति की। समुद्र मंथन में त्रिलोकी को भस्म करने वाला हलाहल उग्र विष प्रकट हुआ है, उससे आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय ये आप करते हैं, पर आप एक रस रहते हैं।
जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सत असत चराचर प्राणी हैं, सबके जीवन दाता देवाधिदेव आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। इस कार्य कारण जगत से परे, माया से परे आप हैं। आपकी महिमा को ब्रह्मादि भी जानने में समर्थ नहीं। भगवान शिव ने कहा सती जी से, देवी ये बड़े खेद की बात है कि समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला और प्रजा बड़ी दुखी है, इसलिए हमें समस्त प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। मेरा कर्तव्य है, ये मेरी शरण में आए हैं, मैं इन्हें निर्भय कर दूं, क्योंकि जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आए हुए शरणागत के दुख को मिटाना उसका धर्म बनता है। विश्व के जीवन दाता देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से कहकर विष को लेने के लिए तैयार हो गए। ऐसे करके आकर्षण किया और पूरे समुद्र मंथन से निकले हुए विष को अपने हाथ में ले लिया। पूरा श्याम गौर वर्ण का गला, पूरा श्याम वर्ण का, इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ। जब भगवान शंकर विष पान कर रहे थे तो एक दो बूंद विष टपक गया। उसी से जितने भी विषैले जीव जंतु, विषैली औषधियां हैं, वो सब हैं। एक दो बूंद टपक गया, उससे हैं। पूरी सृष्टि में इतना विष है, वो एक दो बूंद से पूरा विष तो भस्म कर देता त्रिलोकी को। महादेव जी गले में आज भी रोके भी है। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो समस्या का समाधान हो गया। देवता और असुर बड़ी प्रसन्नता से समुद्र मंथन करने लगे। फिर समुद्र मंथन से कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यज्ञ के उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि पहुंचाने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों को देवताओं ने कामधेनु प्रदान की। इसके बाद उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, उसे महाराज दैत्याधिपति बलि जी को दिया गया। तदनंतर थोड़ी ही देर बाद समुद्र मंथन के ऐरावत नामक हाथी निकला, देवराज इंद्र को दिया गया ऐरावत हाथी। फिर कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन से निकली। देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर वो मणि भगवान श्री हरि को पहनाई। जो बक्षा स्थल में कौस्तुभ मणि विराजमान है, वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई। इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष, जो सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित, गले में स्वर्णहार पहरे हुए रंभा अपनी मनोहर मुस्कान, चाल विलास भरी चितवन से देवताओं के भी चित्त को चुराने वाली, तो देवताओं को दी गई। अप्सराएं देवताओं को दी गई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई समुद्र से। ये भगवान की नित्य शक्ति है। जे भी वे प्रकट हुई तो बिजली किसी कांति छा गई, दसों दिशाएं चकाचौंध हो गई। ऐसा सौंदर्य, ऐसा उदार स्वरूप। तत्काल इंद्र अपने हाथों से उनके बैठने के लिए विचित्र सिंहासन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर के अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गौओं ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। बादल सदे होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु, वीणा ये जोर जोर से वाद्य बजा रहे हैं। लक्ष्मी जी के मुख की ओर देखकर जब वो मंद मंद मुस्कुराती हुई चल रही थी, उनकी पायजेब बज रही थी, कोई ऐसा नहीं था जो ललचा न गया हो लक्ष्मी जी हमें मिले। पर वो चाहती थी जो हमें चाहे ना उसको हम वर्ण करें। निर्दोष हो, जिसके हृदय में चाह ना हो, उत्तम गुणों से नित्य युक्त हो, उसे मैं अपना आश्रय बनाऊंगी। किसी में ऐश्वर्य बहुत है, पर वो ऐश्वर्य किस काम का जब दूसरों का आश्रय लेना पड़े। किसी में धर्माचरण है तो प्राणियों के प्रति प्रेम का पूरा वर्ताव नहीं। त्याग है, पर केवल त्याग से ही थोड़ी मोक्ष हो जाएगा, तत्वबोध होना चाहिए। किन्हीं किन्हीं में वीरता है, पर वो भी काल के पंजे के बाहर नहीं है। कुछ महात्मा ऐसे हैं जो विषयासक्त नहीं है, परंतु अद्वैत समाधि में तल्लीन है। लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि है। इसी से उन्होंने भगवान श्री हरि का वर्ण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी।
जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मत वाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण भाव से देखा और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान के वक्षा स्थल में विराजमान हो गई। देवता, प्रजापति, प्रजा सभी की तरफ लक्ष्मी जी ने कृपा दृष्टि से देखा तो सब निहाल हो गए, सब आनंदित, सब सुखी हो गए। पर लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वो बहुत उत्साहहीन हो गए और लोभी हो गए। भगवान ने समुद्र मंथन करवाया तो अब निकली बहुत ही सुंदर वारुणी देवी। अब जब समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ तो अजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं जिनकी, गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, आंखों में लालिमा, शरीर का रंग बड़ा सुंदर श्यामला, गले में माला और सब प्रकार आभूषणों से सुसज्जित, चौड़ी छाती, ऐसे भगवान प्रकट हुए धन्वंतरी जी। धेनु, इरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभादि अप्सरा, महालक्ष्मी, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, सारंग धनुष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी और अमृत, ये समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। ये अच्छा रहा कि पिया नहीं, भाग पड़े लेके कि सब एकांत में चलकर दैत्य लोग पिएंगे। देवता सब खिन्न हो गए कि प्रभु, खास बात जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ वो तो दैत्य सब ले गए। भगवान ने इशारा किया, तुम चिंता मत करो, एक बूंद नहीं पीने पाएंगे, अभी हम जाते पूरा कलश अपने हाथ दे देंगे। भगवान ने अमृत लोलुप दैत्यों के बीच, वहां भागना थोड़ी है, वो तो भाग के एकांत में पहुंचे, वहीं भगवान बीच में प्रकट हो गए। वो मोहिनी रूप, नूपुर झनकारते, तिरछी चितवन, इतना सुंदर रूप की अमृत हाथ में, भूल गए अमृत। उस सुंदरी स्त्री को देखकर सोचने लगे कि अब तो सौभाग्य ही सौभाग्य हमारे उदय हो रहे। कितनी सुंदर ये स्त्री, हमको प्यार करती। और जो दैत्य देखे भगवान मुस्कुरा कर, भगवान मोहित करना चाहे तो महादेव मोहित हो गए, दैत्य क्या है। उनमें हाथ जोड़कर कहा, कमल नैनी तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो। सुंदरी, तुम्हें देखकर हम सबके मन में खलबली पैदा हो गई। हम समझते हैं कि देवलोक में या दैत्य लोक में या सिद्ध गंधर्व चारण लोकपाल कहीं ऐसी सुंदरी नहीं जैसी आप हो। हम सब कश्यप जी के पुत्र हैं, तुम्हें हम अपना परिचय बता देते हैं और सगे भाई हैं। ये देवता लोग और हम दोनों के पिता एक ही हैं, कश्यप। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान और जो स्त्री लुभावना चाल होती, चाल, मुस्कुराहट और चितवन से कटाक्ष करते हुए कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। पहले साफ बता दिया, हाँ, कि हमारे ऊपर दोष मत लगा, हम पहले बता रहे। आप लोग अमृत के बांटने का न्याय भार हमारे ऊपर डाल रहे हैं। अरे विवेकी पुरुष उल्टा स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करते तुम्हें। और भगवान ये कहते हुए और मुस्कुरा रहे हैं। दैत्य मोहिनी स्वरूप के मूल को नहीं समझ पा रहे और देवता जान रहे, इसलिए मोहित नहीं हो रहे। एक भी देवता मोहित नहीं हुआ मोहिनी रूप में, क्योंकि जान रहे हमारे भगवान है। अब देवता दैत्य फटाफट स्नान करके, भगवान ने इशारा किया देवताओं को कि नहाओ कम, जल्दी नए कपड़ा पहन के बैठ जाओ आके। और दैत्यों से कहा पूरा स्नान सब। और भगवान नूपुर की झनकार करते हुए देवताओं की तरफ नहीं, दैत्यों की तरफ, किसी के भी ज्ञान का स्फुरण न होने पावे, सबको मंत्र मुग्ध किए। मोहिनी जी ने मुस्कान भरी चितवन से सब दैत्यों की तरफ कलश लेके निकली, बूंद नहीं पिलाया। आ रही है अभी। अब असुरों ने दृढ़ विश्वास करके भगवान के हाथ में अमृत कलश है और भगवान बांटने के लिए पहले दैत्यों के सामने से निकले, पर वहां कुछ और बांट रहे हैं। मुस्कान, चितवन, देवता पूर्ण विश्वास किए हुए कि मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान परम मंगल करेंगे। दैत्यों की तरफ से आ रहे हैं भगवान और उल्टा बैठाला, तुम इधर तुम इधर, एक दूसरे की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अलग अलग पंक्ति कतार बांधकर दल में बैठाल दिया, एक दूसरे की पीठ की तरफ। नामामृत, राधा नाम सुधा रसम, इसलिए लुभायमान मत होना इस अमृत से कि बुढ़ापा ना आएगा। यानी मरने के लिए देवता भी तैयार हैं, मरना पड़ेगा उनको भी, क्योंकि जब प्रलय होती है तो ब्रह्मलोक तक समिट जाता है। और वो इस पर विश्वास कर रहे थे कि मोहिनी तो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। भगवान ऐसा दर्शन कराए और विश्वास करके चुपचाप बैठे रहे। एक दो तो हल्के से देखने की कोशिश पर भगवान मुस्कुरा के तिरछी दृष्टि भगवान की दैत्यों की तरफ, फिर वो शांत हो गए कि यार नाराज ना हो जाए मोहिनी जी। अब
मोहिनी जी सबको अपने नेत्रों की दृष्टि में बांधे हुए और देवताओं को अमृत पिलाते चले जा रहे हैं। कलश तो आधा से ज्यादा खाली हो गया और अभी पंक्ति देवताओं की चले, हमें लगता है दैत्यों को बूंद नहीं मिलेगा। तत्काल चंद्रमा और सूर्य के बीच में, वो तो पीठे घुमानी थी, तत्काल घुमाया और अमृत बटी रहा। और भगवान बांटने की तरफ नहीं देख रहे थे, दैत्यों की तरफ देख रहे थे। चंद्रमा और सूर्य का प्रभु राक्षस है, दैत्य है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र के द्वारा तो केवल ऊपर का अमृत केवल गले तक पहुंच पाया था। आज भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण उसी से पड़ता है। अब तो सब के सब असुरगण अमृत से वंचित और भारी क्रोध धारण करके भगवान के प्रति की इसने छल कर दिया। भगवान से विमुख और आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण अमृत पीने को नहीं दिया गया कि बिना अमृत पिए तो ऐसा विनाशकारी खेल खेलते हैं, अगर अमृत पी लिए तो फिर तो बहुत ही आतंक मचा देंगे। भगवान ने समुद्र को मथकर अमृत निकाला और अपने शरणागत देवताओं को पिलाया और फिर देखते देखते गरुड़ पर सवार हुए। जय श्री राधे। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु, विविध प्रकार के वाहनों से, विविध प्रकार के अस्त्रों से बहुत समय तक उनका युद्ध होता रहा, लेकिन अब वो जीत नहीं सकते क्योंकि देवता अमृत पिए हैं, इनको मरना नहीं है और उनको मरना पड़ेगा। जिसके साथ भगवान है विजय श्री उसी की होती है। देवराज इंद्र ने विजय प्राप्त की। भगवान का जो आश्रय लेते हैं, संजय जी से धृतराष्ट्र जी ने पूछा कि संजय वैसे तुम्हारे विचार से 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास और 11 अक्षौणी हमारे पास है, अमोघ है जो देवताओं के पक्ष में, इसलिए देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई। जो ये समुद्र मंथन लीला, भगवान की कृपा से देवताओं की विजय लीला सुनता है। राधे राधे सभी को। तो इस प्रसंग में गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि किस तरीके से समुद्र मंथन जो है वो किया गया था। सबसे पहले जो है समुद्र मंथन को जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि देवता जो थे उनकी शक्तियाँ कम होती जा रही थी, देवता की शक्तियाँ कम हो रही थी। इसी वजह से सभी लोगों ने जाकर जो है ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हम लोग किस तरीके से जो है अपनी शक्ति बढ़ाए। तो उस समय पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप लोग जो है समुद्र मंथन करिए और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा, उसे अमृत मिलने के बाद में सभी देवता जो है वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो यहाँ पर समुद्र मंथन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत थी। इसी वजह से एक तरफ तो राक्षस खड़े थे और एक तरफ देवतागण खड़े हुए थे। अब समुद्र मंथन करने के लिए सबसे पहले विंध्याचल जो पर्वत था उसको यहाँ पर लाया जाता है और नागराज वासुकी जो नाग था उसका इस्तेमाल करके रस्सी की तरह विंध्याचल पर्वत के पूरा लपेट कर उसे एक तरफ देवता पकड़ते हैं, एक तरफ दानव पकड़ते हैं, राक्षस दोनों पकड़कर जैसे ही यहाँ पर समुद्र मंथन शुरू करते हैं तो जो पर्वत है वो पानी के अंदर जाने लग जाता है। तभी नीचे से जाकर जो कछुए का रूप लेकर भगवान आए थे, विष्णु भगवान, उन्होंने कछुए का रूप लेकर यहाँ पर विंध्याचल पर्वत को समुद्र के अंदर जाने से बचा लिया। और फिर उसी के बाद में शुरू होता है समुद्र मंथन का काम, जहाँ पर दोनों ही राक्षस और देवता मिलकर समुद्र मंथन करते हैं जोर शोर से। सबसे पहले उसके अंदर से कामधेनु गाय निकलती है, उसी के बाद घोड़े निकलते हैं, ऐरावत हाथी, और इसी के साथ में माता लक्ष्मी निकलती है और उसी के बाद में जो है धन्वंतरी देव निकलते हैं, कई सारी मणियाँ निकलती है, आभूषण निकलते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है यहाँ पर विष निकलता है। तो उस विष को यहाँ पर बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए इस विष को इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसी वजह से जो देवता थे वो सारे के सारे भागे भागे महादेव जी के पास जाते हैं और महादेव कहते हैं कि ये विष जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, अगर इससे बचना है तो इसे यहीं पर रोक कर रखना पड़ेगा और इस दुनिया के अंदर जाने से रोकना पड़ेगा। तो माता सती से आज्ञा लेकर महादेव खुद वो हलाहल विष पी जाते हैं और उनके गले में जैसे ही विष धारण होता है तो वो पेट में ना उतरे, इसी वजह से माता जो पार्वती है, सती है, वो उन्हें वहीं पर गले में रोक देती है, जिससे उनका पूरा गला जो है वो नीला पड़ जाता है और इसी कारण जो है उनका नाम नीलकंठ भी पड़ जाता है, क्योंकि उनका कंठ जो है वो हलाहल विष से बिल्कुल नीला पड़ गया था। और इसी के बाद में जो है दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे आभूषण वगैरह वस्त्र सारी चीज़ें निकलने लग जाती है, सभी को आपस में बांट दिया जाता है। लेकिन उसी के बाद में जो है जब अमृत निकलता है तो राक्षस अमृत को लेकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी विष्णु जी वहाँ पर मोहिनी अवतार लेकर आते हैं और मोहिनी अवतार लेके लाने के बाद में जो है राक्षसों को चकमा देकर सबसे पहले तो यहाँ पर भगवानों को अमृत पिलाया जाता है। लेकिन जो राहु केतु थे वो भी चुपके से भगवानों की पंक्ति के अंदर बैठ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें भी अमृत मिल जाता है। लेकिन भगवान विष्णु जो है वो अपने चक्र से उन दोनों को आधे आधे हिस्से के अंदर काट देते हैं। इसी वजह से राहु केतु जो है अलग अलग इंसान और दैत्य के रूप में बन जाते हैं और उन्होंने भी अमृत चखा था, इसीलिए वो भी अमर हो जाते हैं और राक्षसों को यहाँ पर
जो अमृत है वो आखिर में नहीं मिल पाता है। राधे राधे।